Hello बच्चों, welcome back to your EVS class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, we are here again for our EVS class. We are here again for our EVS class. And student, today we have a chapter number 12 and name of the chapter is Safety and First Aid. तो बच्चों आज हम इस चैप्टर में सेफ्टी और उसके फर्स्ट एड के बारे में जानने वाले हैं. सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो हियर वी हैव अ वार्म अप एक्टिविटी बिफोर द चैप्टर. सो मूव अ प्लास्टिक बॉक्स ऑन अ टेबल. नाउ पुट सम water on the table and move the same plastic box on water. You will observe that makes it you will observe that water makes it easier for the plastic to move. So wipe up water if it spills on the floor. If you do not do so, you might slip and fall. मतलब बच्चों अगर आप पानी क्या करता है, किसी की जो तीव्र गति कर देता है, मतलब उसके जो आप उसको राउंड कर रहे थे उसकी फास्ट हो गई उसकी स्पीड, और उसके बाद अगर जो वाटर वाइप गिर जाता है, अगर उसको आप वाइप अप नहीं करते तो उसमें आप भी स्लिप हो सकते हो और गिर सकते हो. ठीक है. सो अब प्लास्टिक बॉल को जब आप टेबल पर मूव करते हो, उसके बाद फिर क्या करते हो, उसमें कुछ वाटर डाल देते हो टेबल पर, और फिर उसके बाद प्लास्टिक बॉल को जो है मूव करते हो तो वो इजीली और मूव हो जाता है. अब आप ऑब्जर्व करोगे कि जो इसकी स्पीड थी पहले से इंक्रीज हो गई है, और इसको आप अगर आप वाइप कर दोगे, अगर आप वाइप नहीं करते हो तो बच्चों क्या होगा, उससे आप गिर सकते हो. ठीक है. स्लिप होकर के फॉल हो सकते हो. तो ये सब बच्चों ये सब क्यों है और किस तरीके से हमें ये क्या समझाना चाहते हैं, हम इस चैप्टर में पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो हियर एक्सीडेंट्स मे हैपन एट एनी टाइम एंड एनीवेयर. एक्सीडेंट्स बच्चों कहीं पर भी हो सकते हैं और किसी भी समय हो सकते हैं. एक्सीडेंट्स में टेक प्लेस इनसाइड एज वेल आउटसाइड आवर हाउस. घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, कहीं पर भी, कभी भी ये एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. सो एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड इफ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, एट स्कूल, ऑन द ग्राउंड एंड ऑन द रोड. हम अगर सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें तो जो एक्सीडेंट्स है वो उसको हम कम कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं. सेफ्टी रूल्स एट होम, at school, at on the playground, on the road, etc. So here, to avoid accident, we should be careful and alert. We should follow safety rules everywhere. और बच्चों इसके लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए और हर जगह सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. सो here we have a no more box. Using a seat belt in the car lessens the chances of getting hurt in case of an accident. जब भी बच्चों एक्सीडेंट होता है तो आप कम हर्ट होते हो अगर आपने अपनी कार की सीट बेल्ट को अच्छे से बांधा हुआ है तो. सो नाउ वी हैव सेफ्टी रूल्स. व्हाट डज सेफ्टी रूल्स मीन्स? सो देयर आर सर्टेन रूल्स दैट हेल्प अस टू स्टे सेफ. दीज रूल्स आर रेफर्ड एज सेफ्टी रूल्स. और इन्हीं रूल्स को बच्चों क्या बोलते हैं, हम सेफ्टी रूल्स बोलते हैं. बच्चों ऐसे रूल्स जो जिनसे हम सेफ रह पाते हैं उन रूल्स को सेफ्टी रूल्स कहते हैं. सो सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड एट होम, स्कूल एंड ऑन रोड आर डिस्कस्ड अहेड. अब उन सबको अब डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर. सो हियर सेफ्टी एट होम. तो बच्चों घर में अपने आप को हम कैसे सेफ रख सकते हैं? सो हियर मोस्ट ऑफ अस बिलीव दैट आवर होम इज द सेफेस्ट प्लेस वेयर नो एक्सीडेंट कैन हैपन, बट दिस इज नॉट ट्रू. एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनीवेयर, इन द किचन, इन बाथरूम और इन बालकनी व्हेन वी आर केयरलेस. तो मतलब बच्चों एक्सीडेंट ऐसा नहीं कि अगर आप घर पे तो आप सेफेस्ट प्लेस पर है तो सेफेस्ट प्लेस, पर ऐसा नहीं कि वहां पर कोई एक्सीडेंट हो नहीं सकता है. एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर, इनसाइड और आउटसाइड द हाउस. बालकनी में भी हो सकता है, किचन में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है. सो हियर लेकिन वो सब तब होंगे जब आप केयरलेसनेस दिखाते हो. सो हियर इन किचन ऑलवेज होल्ड अ नाइफ बाय इट्स हैंडल. हैंडल की तरफ से नाइफ को हमेशा किचन में पकड़िए. नेवर ट्राई टू प्ले विद नाइफ. कभी भी चाकू से नाइफ से खेलने की कोशिश नहीं करनी है. Throw vegetable and fruits peel in the dustbin to avoid stepping on them and slipping.
मतलब बच्चों कभी भी क्या करना है आपको, जो छिलके होते हैं वेजिटेबल्स के और फ्रूट्स के, वो रास्ते पे नहीं फेंकना है, उनको डस्टबिन में फेंकना है। रास्ते में अगर किसी का पैर स्लिप हो गया और वो गिर गया तो सो इसीलिए बच्चों यू नीड टू बी केयरफुल। एंड हियर बच्चों ये बच्चा खेल रहा था, नाइफ उसके हाथ में चोट लग गई, आपको भी ध्यान रखना है, ऐसे चोट नहीं लगानी है। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट, वेयर कॉटन क्लोथ्स व्हेन यू हैव टू बी नियर अ फायर। जब भी आप आग के नजदीक है तो आपको कॉटन क्लोथ पहनना चाहिए। सिंथेटिक क्लोथ्स लाइक रेयन एंड नायलॉन कैन कैच फायर इजीली। जो नायलॉन है और रेयन है, ये सिंथेटिक फाइबर है और ये जल्दी से आग पकड़ सकते हैं और आप जल सकते हैं। सो नेवर प्ले विथ इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, कभी भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट से तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। When something spill on the floor, wipe it off immediately or someone may be slip and fall। जब भी फ्लोर पे कहीं भी पानी गिर जाए तो बच्चों उसको तुरंत वाइप ऑफ कर देना चाहिए, नहीं तो कोई भी उसमें स्लिप होकर के गिर सकता है। नेवर क्लाइंब ऑन टेबल्स एंड चेयर, ऑलवेज यूज अ स्टेप लैडर टू रीच थिंग्स स्टोर्ड ऑन हाई स्लीव शेल्फ्स। तो बच्चों कभी भी क्या करना चाहिए, जंप नहीं करना चाहिए टेबल पर कुर्सी पर, कभी नहीं। हमेशा स्टेप लैडर का यूज करना चाहिए, जो हाइट पे रखी हुई चीजें उन तक पहुंचने के लिए। तो बच्चों जैसे कि ये है किचन में बच्चा और ये क्या कर रहा है, गर्म पतीले को छूने की कोशिश कर रहा है, जो कि डेंजरस है, इससे हर्ट हो सकता है, तो इसे नहीं छूना वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। नाउ इन बाथरूम, keep the bathroom floor clean. If you spill something on the floor, clean it off quickly। हमेशा बाथरूम का फ्लोर जो है आपका क्लीन, साफ होना चाहिए। अगर वो कभी गंदा कुछ गिर जाता है उसको तुरंत वाइप ऑफ कर दो। ऑलवेज प्लेस द सोप एंड शैम्पू बैक इन देयर प्लेसेस आफ्टर यूज। यूज करने के बाद शैम्पू है, साबुन, उनकी जगह पर वापस उन्हें रख देना चाहिए। नेवर टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और स्विचेस इफ योर हैंड्स आर वेट बिकॉज यू कुड गेट अ शॉक। कभी भी गीले हाथों से जो इलेक्ट्रिक वायर है, सॉकेट्स है, स्विच बोर्ड से कभी नहीं छूना चाहिए वरना आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। जैसे बच्चों अगर आपका जो वॉशरूम का फ्लोर है वो गीला रहेगा तो आप स्प्लिट होकर गिर सकते हो। अगर यहाँ पर जो शैम्पू है, अगर आपको उसको यूज करने के बाद अगर पानी जो है बंद नहीं करते हो तो पानी ओवरफ्लो हो सकता है और अपनी चीजों को आप यूज करके वापस उसी जगह पर रखना भी है। सो डू नॉट टच टॉयलेट एंड बाथरूम क्लीनिंग मटेरियल। जो ये देखो, जो वॉशरूम और बाथरूम क्लीनिंग मटेरियल होते हैं उनको बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। कीप द बाथरूम फ्लोर ड्राई व्हेन द बाथरूम इज नॉट इन यूज। हमेशा बाथरूम का जो फ्लोर है वो सूखा होना चाहिए जब वो यूज में नहीं है। डू नॉट प्ले विद योर फादर्स रेजर और ब्लेड एज यू कैन कट योर फिंगर। आप अपनी फिंगर कट कर सकते हो अगर आप अपने डैड की जो रेजर है और जो ब्लेड है उनको यूज करते हो, उनको टच करते हो तो। नाउ नेक्स्ट, around the house, do not touch plug and switches with wet hand। कभी भी गीले हाथ से स्विच को टच नहीं करना है, प्लग्स को भी नहीं। Do not climb on chair or table when you want to reach for something placed high above the ground। जैसे ही कोई ग्राउंड से ऊंची हाइट पर रखा है तो आपको उछल कूद नहीं करनी, एक लैडर लेनी है स्टेप वाली, उसके ऊपर चढ़कर उसको कैरी करना है। Now do not run, jump or skip ऑन द स्टेयरकेस। सीढ़ियों पर कभी भी जंप नहीं करना, रन नहीं करना और कभी भी तेज रन भागना नहीं है। डू नॉट टेक अ मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन एडल्ट। बिना किसी बड़े की सलाह के आप कोई भी मेडिसिन नहीं खाएंगे। ये क्या है बच्चों, सेफ्टी रूल है आपके घर के अंदर। नाउ सेफ्टी एट स्कूल। अब स्कूल में सेफ्टी कैसे रख सकते हैं आप, तो इन स्कूल एक्सीडेंट कैन हैपन व्हेन चिल्ड्रन रन एंड पुश ईच अदर। अगर आप स्कूल में एक दूसरे को चलते हुए धक्का देते हो किसी भी क्यू में तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट द फॉलोइंग रूल्स शुड बी फॉलो। एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए बच्चों फॉलो रूल जो है, ये सब रूल जो है फॉलो होना चाहिए, जो कि ऐसे हैं। डू नॉट रश अप और डाउन स्टेयर्स। चढ़ते वक्त और उतरते वक्त कभी भी भीड़ में रश नहीं करना चाहिए। यू में फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ एंड अदर्स। खुद को भी हर्ट कर सकते हो गिर करके और दूसरों को भी। सो डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क एंड चेयर्स और थ्रो थिंग्स अराउंड। कभी भी डेस्क पर, बेंच पर नहीं चढ़ना है और आसपास चीजें भी नहीं फेंकनी है, इससे किसी को चोट लग सकती है। एंड सेफ्टी ऑन द रोड।
अब रोड में कैसे सेफ्टी होती है बच्चों? सो केयरलेसनेस ऑन द रोड कैन कॉज एक्सीडेंट। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, तो मतलब बच्चों जो केयरलेसनेस होती है रोड पर वो क्या करती है? एक्सीडेंट्स को बढ़ावा देती है, और इनको अवॉइड करने के लिए आपको सारे रूल्स को बच्चों फॉलो करने चाहिए। सो हियर वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पर चलो। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग, ओनली जेब्रा क्रॉसिंग पर रोड क्रॉस करो। लुक एट योर राइट देन योर लेफ्ट एंड देन योर राइट, अगेन क्रॉस द रोड when the traffic stops। बच्चों राइट देखो, लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, फिर जो ट्रैफिक जब स्टॉप होता है तो वहां से वॉक करते हुए आगे चले जाओ। नाउ फॉलो ट्रैफिक रूल्स फॉर योर ओन सेफ्टी एंड फॉर सेफ्टी ऑफ अदर्स। खुद की सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए आप ट्रैफिक रूल्स को जरूर फॉलो करें, बिल्कुल फॉलो करना है। एंड हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी दिस गर्ल इज crossing the road by a zebra crossing after seeing right, left, and again right. And next we have first aid. First aid is the immediate help given to an injured person in case of an accident. It is important to offer first aid before an adult और द डॉक्टर अराइव। मतलब फर्स्ट एड क्या होती है बच्चों? जब आपको चोट लग जाती है, जब तक आपको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, या जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे, जब तक डॉक्टर का ट्रीटमेंट आप तक नहीं पहुंचता है बच्चों, तब तक घाव को क्योर करने की जो दवाई लगाई जाती है, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसे फर्स्ट एड कहा जाता है। ठीक है, सो हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू पैनिक, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू स्टे काम एंड ऑफर हेल्प टू द इंजर्ड पर्सन। और बच्चों बिना डरे, बिना घबराए, बिना पैनिक हुए जो घायल पर्सन है उसको आपको हेल्प ऑफर करनी चाहिए। ईच टाइप ऑफ इंजरी हर तरह की जो इंजरी होती है, वाउंड्स होते हैं या फिर कट होते हैं, रिक्वायर्स अ डिफरेंट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। हर तरीके के जो कट हो इंजरी हो उसको अलग अलग तरीके के फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। सो सम ऑफ द कॉमन मेथड ऑफ गिविंग फर्स्ट एड आर डिस्कस्ड अहेड। और उनमें से जो कुछ जो पॉपुलर यानी कि कुछ कॉमन मेथड है आपको फर्स्ट एड के लिए, वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। जैसे कि बच्चों फॉर कट एंड बाउंड्स, अब बच्चों यहाँ देख सकते हो दिस इज आवर फर्स्ट एड किट, जहाँ पर बैंडेजेस है और कॉटन है, सीजर्स है और मेडिसिन है, क्लीनिंग वॉश है, मतलब ये सारी चीजें हैं आपके पास बेसिक मेडिसिन इन द फर्स्ट एड बॉक्स। फॉर कट्स एंड बाउंड्स क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो? कंप्लीटली वॉश द वाउंड विद द वाटर टू रिमूव डर्ट, देन क्लीन इट विद कॉटन dipped in a few drop of antiseptic lotion like Dettol or Savlon से धोना है बच्चों। So if it is small cut, put a bandage. For a major cut, use a cotton swab and a स्टेरिलाइज्ड बैंडेज। मतलब बच्चों अच्छे से दवाई लगा करके उसको पट्टी कर दो। अगर गहरा घाव हुआ है, छोटा घाव हुआ तो उस पर बैंडेज लगा दो। ठीक है, सो हियर इफ समवन फेंट, अगर कोई बेहोश हो गया, इफ अ पर्सन behind make him her lie down, legs rise and the head lower than the body so that blood flows faster to the brain, wash the face and with cold water and give him her something warm to drink। मतलब अगर कोई बच्चों जिसको चक्कर आ जाता है, वो बेहोश होकर गिर जाता है, तो बच्चों उसको क्या करना है, उसके जो लेग्स है उसको रेज करना है, हेड लोअर देन द बॉडी, हेड को लोअर करना है बॉडी से। और बच्चों क्या है, ब्लड वेसल्स इससे क्या होगी, फास्टर हो जाएगी, ब्रेन तक फास्ट पहुंचेगा ब्लड सर्कुलेशन। और उसका मुंह तो धोए, पानी से धो दो बच्चों। उसके बाद उसमें क्या है, कुछ वार्म, कुछ गर्म, हल्का सा गर्म सा पीने के लिए उसे दो, तो थोड़ा सा उसे रिलैक्स फील होगा। नाउ फॉर बर्न, अगर कोई जल जाता है तो वॉश द बर्न एरिया विथ कोल्ड रनिंग वाटर, put an ice pack on the burnt part or dip it in cold water till the pain is gone। ऐसे इस तरीके से आप अगर जल जाते तो वाटर से धो, या फिर जब तक ठंडे पानी, बर्फ के पानी में रखो जब तक कि आपको जलन कम ना हो जाए। नाउ फॉर इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स, जब आपको इंसेक्ट बाइट करता है या फिर स्टिंग होता है तो कैसे करना चाहिए? सो इन केस ऑफ अ बी स्टिंग, remove the sting left behind by the bee as quickly as possible। जितनी जल्दी हो सके उसका डंक जो है निकाल के बाहर फेंक दो। Use the edge of your school identification card or similar stiff card to gently scrape off the stinger।
मतलब डंक निकालने के लिए अपने आई कार्ड का भी और यूज कर सकते हैं, शार्प पॉइंटेड साइड से, और उसको डंक को निकाल के बाहर फेंक दो। डू नॉट लेट द पेशेंट स्क्रैच द प्लेस वेयर द बी हैज स्टंग। जहां पर भी डंक मारा है बी ने, हनी बी एंड ऑल ने, वहां पर खुजली बिल्कुल भी नहीं करनी है। वॉश द एरिया विथ सोप एंड वाटर। सोप से, साबुन से उस एरिया को धो दिया जाए। अप्लाई आइस और कूल वेट क्लोथ टू द एरिया टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग। पेन को, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए गीले कपड़े से, ठंडे पानी से धो करके गीले कपड़े उसके ऊपर रख दिया जाए। एंड नेक्स्ट, फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है बच्चों? सो हियर एवरी होम शुड हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स इन केस समवन गेट्स हर्ट। प्रिपेयर अ बॉक्स दैट कंटेन द फॉलोइंग। मतलब बच्चों क्या करना है आपको, फर्स्ट एड बॉक्स में आपको बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कंटेंट करनी चाहिए, बेसिक चीजें, जो कि इस तरीके से है, जैसे बैंड एड हो गया, स्टिकी टेप हो गया, प्लास्टिक ग्लव्स हो गया, कॉटन, सेफ्टी पाइंस, अ थर्मोमीटर, बैंडेज, सिजर्स, अ स्मॉल टॉर्च, गॉज पेड्स, ट्विजर्स। मतलब बच्चों ये सारी चीजें आपकी बेसिक चीजें हैं फर्स्ट एड बॉक्स, जो कि होनी ही चाहिए आपके बॉक्स में। ये बच्चों जिस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रखी है इस पिक्चर में। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर द चैप्टर लेट्स हैव सम कीवर्ड्स ऑफ द चैप्टर। सो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स क्या है? इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक टोस्टर, आयरन विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे गैजेट्स जो इलेक्ट्रिसिटी पर रन करते हैं उनको इलेक्ट्रिकल गैजेट बोलते हैं। फर्स्ट एड क्या है? इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। इंजर्ड पर्सन को तुरंत जो उपचार दिया जाता है उसे फर्स्ट एड कहा जाता है। सो लेट्स सम द चैप्टर। एक्सीडेंट में हैपन एट एनी टाइम एंड एनीवेयर। कभी भी हो सकते, कहीं भी हो सकते हैं। ऑलवेज पिक अप अ नाइफ बाय इट्स हैंडल, नेवर प्ले विद अ नाइफ। नेवर टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और स्विच ऑफ if your hand are wet because you could get a shock. Playing with your father's razor or blades can cut your finger or hand. It's very sharp. Walk on the footpath always, not in the middle of the road. फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। तुरंत दी जाने वाले उपचार को फर्स्ट एड कहते हैं बच्चों। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास, इन दिस चैप्टर, दैट्स ऑल। आई होप यू एंजॉयड एंड अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। बच्चों आपको फर्स्ट एड के बारे में अच्छे से समझ आएगा, बेसिक इंजरी क्या है और सेफ्टी रूल्स क्या है। सो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।